अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नेक्स्ट अपनी जो वर्किंग स्टार्ट करेंगे वो है हेडर फुटर्स का ग्रुप। ठीक है ना। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने लिंक्स ग्रुप तक डिस्कस कर लिया था गुज़श्ता क्लास में। आज हम बात करेंगे हेडर फुटर के बारे में। अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है डेट इज हेडर एंड सेकंड नंबर पे जो कमांड आ रही है डेट इज फुटर। अब हेडर एंड फुटर की कमांड का बेसिकली आपका जो काम है वो क्या है। अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप रिपीट करवाना चाहते हैं पेज के टॉप पे तो आप उसके लिए कमांड यूज करते हैं हेडर की। अगर आप पेज के बॉटम पे कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं फुटर की। अगर आप जो मेरे नोट्स आपके पास है अगर आप उन नोट्स के ऊपर भी देखा जाए तो उनमें जो टॉप पे हेडर ऐड करवाया हुआ है मैंने लर्निंग एमएस वर्ड 2010 कमांड बाय कमांड। ठीक है ना। के ऊपर मैंने लिखा हुआ कि एमएस वर्ड 2010 कमांड बाय कमांड है और साथ में मैंने अदारे का लोगो दिया हुआ और नीचे फुटर मैंने ऐड करवाया हुआ कि जैन यूजर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। इसी तरह आप इधर आएंगे, इधर आके आपने जोन सा भी हेडर लेना है आप इधर आके हेडर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब जबकि आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कर रिपीट करवाना चाहते हैं पेज पे तो आप हमेशा हेडर में ऐड करेंगे। तो आप इधर आके हेडर का आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं। आपने जोन सा भी स्टाइल लेना हो आप जस्ट उस पर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इधर आए, इधर आके आप हेडर टाइप करेंगे। जैसा कि मैं इधर टाइप कर देता हूँ कि कमांड बाय कमांड। ठीक है ना। और इसी तरह मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और इसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवा देता हूं। ठीक है ना। और इसी तरह इधर आके मैं ऐड करवा देता हूं लाइक पेज नंबर। ठीक है ना। तो इसको भी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं। मैं इसे पहले करता हूं सिलेक्ट तो बोल्ड करवाइए इटैलिक और ठीक है। ठीक है ना। इस तरह से हमने इसे एडजस्ट करवा लिया। ठीक है। अब देखें, अब इस वक्त मैं किसी में हूँ हेडर में। अब मैंने सिंपली हेडर ऐड करवा दिया। अब मैं नीचे आता हूँ तो आपके पास ये देखें फुटर भी शो हो जाता है। ठीक है ना। जो आपके पास लाइन आ रही है ये नीचे आपके पास फुटर शो हो जाता है। तो इसी तरह आप इधर आए, इधर आके फुटर भी ऐड करवा लें। लाइक ठीक है। और इसका साइज आपने अपनी मर्जी से मुताबिक कितना रखना है वो रखें। ठीक है। अब ये देखिए, अब इस तरह से आपने हेडर भी ऐड करवा लिया और नीचे फुटर भी ऐड करवा लिया। अब देखिए, अब आपने पेज नंबर मेंशन करवाने अगर तो आपको टाइप करेंगे तो वो आपका एक ही पेज नंबर रहेगा। तो इसी तरह जब आप इंसर्ट में आते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पेज नंबर भी आ रहे होते हैं। आप इधर आए, इधर आके आप टॉप पेज नंबर करवाना है, बॉटम करवाना है, पेज मार्जिन करवाना है या करंट पोजीशन क्या पेज नंबर करवाना है। तो अगर तो आप टॉप करवाते हैं या बॉटम या पेज मार्जिन तो आपका जो हेडर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करंट पोजीशन में जाएंगे और इधर आके जोन सा पेज नंबर लेना उस पर जस्ट करें क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देखें डिजाइन में अच्छा ये काम आप इधर से भी कर सकते हैं। इधर पेज नंबर में आए, इधर ये देखें आपके पास टॉप बॉटम पेज मार्जिन एंड करंट पोजीशन आ जाती है। ठीक है ना। तो आप इधर से भी कर सकते हो और इंसर्ट में आके पेज नंबर की कमांड आपके पास आ रही है आप इधर से भी कर सकते हैं। आप हेडर से बाहर आना चाहते हैं तो आप क्लोज हेडर पे करें क्लिक। अब आप हेडर से बाहर आ गए। अब देखेंगे आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये पेज के टॉप पे है। तो अब ये देखें
आप देखें आपके पास हेडर भी आ गया, ये फुटर भी इसी तरह। ये देखें पेज नंबर 2 पे है इस वक्त आप, और ये आपका फुटर आ जाता है पेज नंबर 3 में भी, और ये आपका फुटर, यानी हर पेज के ऊपर आपका हेडर भी दिया हुआ, फुटर भी दिया हुआ। अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप हर पेज के ऊपर फीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं हेडर एंड फुटर्स की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऑटोमेटिक आपके पास आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप इनमें से लेना चाहते हैं तो आप इनमें से भी ले सकते हैं, अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो आप इधर से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके आप इधर ड्रॉ भी करवा सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है टेक्स्ट बॉक्स का, कि इट डिफाइंड बाउंड्रीज विद इन अ टेक्स्ट व्हिच कैन बी एंटर्ड, कि ये आपको एक ऐसी बाउंड्री डिफाइन करता है कि आप जिसके अंदर रहते हुए टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इसके बाहर जाके आप जो भी अपना टेक्स्ट होगा वो टाइप नहीं कर सकते। जैसा कि मैं इधर आके टाइप कर देता हूं कि व्हाट इज स्पीड ठीक है, या मैं टाइप कर देता हूं इधर के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका आपने जितना साइज एडजस्ट करना है अपनी मर्जी से करें, इसे पकड़ें, पकड़ के जहां रखना है आप इसे रखें, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अब ये देखो उसने आपको बाउंड्री डिफाइन कर दी। बाकी अगेन ये फॉर्मेट का इसके साथ टैब ओपन होता है, ये वही टैब है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आप इसको शेप को अपनी मर्जी से फिल कलर दे सकते हैं, इधर से भी आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। शेप की आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, शेप को डिफरेंट इफेक्ट आपके पास आ रहे हैं आप इफेक्ट दे सकते हैं। यानी कि वही कमांड है जो आप ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और आप टेक्स्ट के फिल कलर भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, टेक्स्ट को उसकी आउटलाइन भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जिस इफेक्ट में आपने रखना आप उसी इफेक्ट में रख सकते हैं। ये वही फॉर्मेटिंग सारी आ जाती है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स की कमांड। इसके बाद आ जाते हैं क्विक पार्स। क्विक पार्स को हम ज्यादातर इस्तेमाल तो नहीं करते, बाय द वे कुछ हद तक इसका यूज, तो आप क्विक पार्स को काफी हद तक इसका भी यानी कि ज्यादा हम यूज नहीं करते, हम टेक्स्ट बॉक्स के ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप डिफरेंट वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस वे के भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं इंटरफेस समझाना चाहता हूँ MS वर्ड का, तो आप क्या करें, आप इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है ना। जैसा कि मैं प्रिंट स्क्रीन मैंने किया, Ctrl+V, वो कह रहा है कि वर्ड का नॉट ओपन डाटा वर्ड फाइल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नई फाइल में ओपन कर लेता हूँ और इधर आ जाता हूँ। इधर आके मैंने इंसर्ट और स्क्रीनशॉट में ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गई। अब देखें ये ऊपर मेरे पास आ जाती है टाइटल बार। अब मैं टाइटल बार के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर आके पहले एक शेप लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इधर आके पहले एक शेप ले, जैसा कि मैंने रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, एक आके मैंने इधर शेप ऐड करवा दी, ठीक है। यानी कि ये आपके पास है टाइटल बार। तो इसी तरह आप देखें, इसे फिल में जाएं, फिल में जाने के बाद नो फिल इसे करवा दें, और इसकी आउटलाइन जो भी आपने रखनी है वो आप अपनी मर्जी से इसकी आउटलाइन रखें, ठीक है। अब देखें, अब अगेन आप क्या करें, आप शेप के अंदर आए, इधर आके आप कोई भी इधर एरो ले लें, लाइक मैं ले लेता हूँ दिस वन, ठीक है। और इधर आके मैं अब टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेके मैं इधर आके ऐड करवा देता हूँ टाइटल बार, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप देखें कि आप जो आउटलाइन है वो आप क्या करें शेप की, वो नो करते होंगे, ठीक है।
अब ये देखें इस तरीके से आप इसका टाइटल बार भी यानी इसका जो इंटरफेस है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आप इस तरीके से समझा सकते हैं। इसी तरह आप रिबन के बारे में अगर आप समझाना चाहते हैं तो आप अगेन आए, इधर आके शेप लें, शेप लेने के बाद मैंने रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, ये आपके पास आ जाता है रिबन। ठीक है, तो मैंने ड्रा करवाया और ड्रा करवाने के बाद शेप इसे नो फिल करवा देता हूँ और शेप की जो आउटलाइन में रख देता हूँ लाइक दिस। और इसी तरह मैं लाइक इधर आता हूँ, इधर आने के बाद ये मैंने लिया। ठीक है, शेप और इधर आके टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इधर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करवा लेता हूँ, इधर आके मैं लिख देता हूँ कि रिबन। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप इसका जो इंटरफेस है आप इसके भी आप आउटलाइन फॉर्मेट में जाएं, जाने के बाद नो आउटलाइन कर दें। ठीक है, यानी इस तरीके से आप जो है MS वर्ड का वो है जो इंटरफेस है वो आप इन डिटेल समझा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में ये है कि आपके पास ऑटो टेक्स्ट के अंदर विंडोज यूजर आ जाता है WU, तो आप इधर आके कुछ भी ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इधर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाय द वे इसे कोई ज़्यादा इसका खास यूज नहीं है, बस आप विंडो का यूज़र वगैरह ऐड करना चाहते हैं या आप लिखना चाहते हैं कि लाइक मैं लिख देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इसका जो खास वो यूज नहीं है। इसके बाद आता है वर्ल्ड आर्ट। अब वर्ल्ड आर्ट की जो कमांड है पहले भी ऑलरेडी हम होम टैब के अंदर फोन ग्रुप के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से कमांड आ रही है, इधर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखा जाए इन कमांड को तो सेम यही कमांड है वर्ल्ड आर्ट। ठीक है ना, इधर ऐड करवाया हुआ। वर्ल्ड आर्ट का क्या काम है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को यानी इसका यूज ये है कि यू टू डेकोरेटेड इन द टेक्स्ट ऑफ द फाइल, कि अगर आप अपनी फाइल के अंदर डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड आर्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। आपने जोन सा भी लेना, आप जस्ट उस पर करें क्लिक, क्लिक करने के बाद इधर आके ऊपर टाइटल लिखें, जैसा कि मैं लिख देता हूँ लर्निंग MS वर्ल्ड 2010। ठीक है, कमांड बाई कमांड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जो है उसका टेक्स्ट है वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके साथ भी एक कंप्लीट फॉर्मेट का टैब ओपन होता है। फॉर्मेट के टैब में से आप अपनी अपनी मर्जी से शेप फिल दे सकते हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट आप इधर से भी इफेक्ट दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट लिखा आप इनको अपनी मर्जी से कलर फिल करवा सकते हैं, यानी कि मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्जी से कलर फिल करवा सकते हैं और उसे टेक्स्ट की आउटलाइन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आउटलाइन की जो विड्थ है वो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी भी बढ़ानी हो, और आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, मिडल में, बॉटम में, जहां भी आपने इसे अलाइन करना हो आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को ये देखें, आप इसे पकड़ें, इधर से पकड़ने के बाद आप जितना भी इसे डेकोरेटेड यूज करना चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका यानी बड़े खूबसूरत स्टाइल के अंदर आपका टेक्स्ट वो इंसर्ट होके आ गया। ठीक है, इसी तरह आप अगेन इसके फॉर्मेट में जाते हैं तो बहुत सारी कमांड है जो कि इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ कमांड ऐसी हैं, यानी कि तकरीबन ये सारी कमांड वही है जो पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक है ना, जो कि गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। तो
आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।